Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं. कुछ क्वेश्चंस ये याद रखें कि मैंने आपको देने हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं. यहाँ पे ये क्वेश्चन है 6 पीपल इंक्लूडिंग फैसल एंड साइमा. फैसल और साइमा को इंक्लूड करते हैं. 6 पीपल्स आर टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैसल एंड साइमा आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर. तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फैसल और साइमा साथ साथ बैठें. तो टोटल कितने पीपल हैं? 6 पीपल. तो सर्कुलर टेबल है. सर्कुलर टेबल पे इसके सोल्यूशन में टोटल पीपल is equal to n is equal to 6. So therefore number of possible arrangements is equal to n minus 1 factorial is equal to 6 minus 1 factorial is equal to 5 factorial is equal to 120. अगर कोई ज़िद वगैरह ना करे, कुछ वो ना करे, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी हो सकती हैं उनकी? 6. तो इसे आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 120. क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस तो होती है. टोटल उनको कितने तरीक़ों से बिठाया जा सकता है? 120. राउंड टेबल अरेंजमेंट है. राउंड टेबल अरेंजमेंट है तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास 120 आ गए. अब अगर फैसल और साइमा जिद करते हैं कि इनको साथ बिठाया जाए, इनको हमेशा साथ बिठाया जाए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक बंदा कंसिडर करेंगे. इन दोनों को एक बंदा, मैंने पहले कहा था कि दोनों को बांध दें और उनको फिर हम एक कंसिडर करें. इफ साइमा and Faisal sit next to each other, therefore they will be considered as single person. सिंगल पर्सन. उनको एक बंदा हम कंसिडर करेंगे, दो नहीं. तो देयरफॉर n बिकम्स 2. लेकिन एक और चीज है कि साइमा और फैसल को आपस में तो परम्यूट कर सकते हैं ना. साइमा को लेफ्ट साइड पे, फैसल को राइट साइड पे, या फैसल को लेफ्ट साइड पे और साइमा को राइट साइड पे. इनको अपने कितने तरीकों से परम्यूट. तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस केस में इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट आप कह सकते हो, इज इक्वल टू, अब बंदे कितने रह गए हैं? n की वैल्यू हमारे पास 2 नहीं रहेगी. पहले हमारे पास कितनी थी? 6 थी. अब हमारे पास क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू 5 हो जाएगी. तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू, इनको आपस में कितने तरीकों से परम्यूट किया जा सकता है? 2 तरीकों से, 2 फैक्टोरियल बेस से. तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5 माइनस 1, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 48. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो 48 डिवाइडेड बाय 120. 48 को 120
तो ये 2 ज़ार 24 और 5 ज़ार मेरे ख्याल 5 ही आता है ना, तो 2/5 देख लें, 248 और 24 इंटू 5 बिल्कुल 120 आता है। 2/5 आ गया। 2/5 से हमारे पास 20 को 5 से डिवाइड करें तो 0.4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 0.4 आ गई है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर ये इंसिस्ट करें कि हमें साथ बिठाओ तो 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, 8 नंबर एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन खाली छोड़े हैं। तो हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 0 1 2 3 4 अप टू 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35 एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आपने कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं 6 डिजिट वाला। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट नंबर बनाना है। गिवन डिजिट्स आर, इसके सोल्यूशन में देखें, गिवन डिजिट्स हमारे पास ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब वो ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट 2 प्लेसेस को अगर आप फिक्स कर दें, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35, अगर इसका स्टार्ट 35 से हो तो हम 3 और 5 को फिक्स कर देते हैं। 3 को कहते हैं तो चला जा 3 और 5 यानी 35 से स्टार्ट हो कोई नंबर। 6 डिजिट नंबर में उसने कहा है कि 3 और 5 को वो कर दिया और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 3 भी फिक्स हो गया, 5 भी फिक्स हो गया। अब बाकी कितने डिजिट्स रह गए? रिमेनिंग 3 और 5 तो फिक्स हो गया है। सिंस 3 and 5 are fixed, therefore remaining digits are कौन कौन से बनते हैं? 0 1 2 4 6 7 8 9। अब इन प्लेसेस के नंबर लगा दें कि इसको कितने, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बंदे खड़े हैं? 8। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन in 8 ways. When this place is filled, ये place जब fill हो जाए तो second place can be filled in 7 ways. Second place can be filled in, third place can be filled in 6 ways, and fourth place can be filled in 5 ways. So total number of word how many 6 digit telephone numbers? So therefore by multiplication rule,
आप इसे मल्टीप्लिकेशन रूल भी कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स formed is equal to 8 into 7 into 6 into 5. 8 7s are 56 into 30. So 6 3s are 18. 3 5s are 15, 16. तो 1680 बनते हैं। ये चेक कर लें। 3 6 are 18, 3 5s are 15, 16. तो टोटल कितने टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो? इसके 1680 नंबर्स बना सकते हो। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन 10 पुरानी क्वेश्चंस की तरह ही है। 9 नंबर मैंने छोड़ा है। देखें मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। अ पार्टी ऑफ n men is to be seated round a circular table. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू। मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं बहुत आसान क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। अ पार्टी ऑफ n men is to be seated round a circular table. Find the probability that 2 particular men sit together. वही जिद वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में आप देखें टोटल मैन कितने हैं। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो टोटल मैन हमारे पास है n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s किसके इक्वल आ जाएगा? चूंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस n से मुराद नंबर है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 2 पर्टिकुलर मैन है m1 एंड 2। इफ 2 पर्टिकुलर men m1 and m2 insist on sitting together, then पहले men कितने थे? n। अब हमारे पास उन 2, therefore they will be considered as single person. Therefore टोटल मैन की अब जो तादाद हो जाएगी वो हमारे पास वो n नहीं रहेगी, बल्कि कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। क्योंकि उन 2 को तो हमने एक कर दिया है ना। बात समझने की कोशिश करें। पहले फर्ज करें 10 थे तो अब 9 हो जाएंगे। पहले अगर n थे तो अब कितने हो जाएंगे? n माइनस 1। तो देयरफॉर कितने तरीकों से इनको अरेंज किया जा सकता है? अच्छा, अब मेन है 2, तो 2 मेन हैं, तो 2 मेन को आप इस तरह m1 m2 भी लिख सकते हैं और इसको m2 m1 आपस में कितने तरीकों से अरेंज की जा सकते हैं? 2 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो देयरफॉर टोटल मैन n माइनस 1 इस केस में हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equal to n minus 1 factorial, n minus 1 minus 1 factorial into n की तादाद n minus 1 है तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो इस वजह से n minus 1 minus 1 factorial into 2 factorial आ जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट हमारे पास ये है कि इनको साथ बिठाना है, तो n minus 2 factorial into 2 factorial। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज रहे। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, और n माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करें, n माइनस 1 इंटू n माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आम बच्चा भी कर सकता है। वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी, अब इसको एक स्पिनर सा है, मेरे पास कलर नहीं था लेकिन मैंने इस पे खाली कलर लिख दिए, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। स्पिनर इसको घुमाते हैं और इसके कलर आ रहे हैं, तो ऑरेंज आने का के चांसेस कितने हैं, ऑरेंज आने के चांसेस कितने हैं, रेड और ग्रीन आने के, नॉट रेड के और पिंक के चांसेस कितने हैं। तो टोटल कितने कलर्स हैं, सबसे पहले तो ये देख लें, टोटल कलर्स हमारे पास 4 हैं। तो इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, पहली चीज है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज चाहिए। अब ऑरेंज कितने खानों में आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज हमारे पास चूंकि 1 में आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो रेड कितनी टाइम्स आया है, एक दफा, और ग्रीन कितने टाइम्स आया है, ग्रीन भी एक दफा है, तो 1/4 इज इक्वल 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब है रेड ना हो तो फिर क्या होंगे, 1 2 3, या तो ऑरेंज होगा या पिंक होगा या ग्रीन होगा, तो 3 लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से, नॉट रेड का मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। हम कम्प्लीमेंटेशन लॉ लगाते हैं, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्ज करें 1/3, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/3। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/7, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 5/7। तो नॉट जब भी आ जाए तो 1 में से इसको माइनस कर दिया करें, तो 1 माइनस 1/4 ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी रेड की है 1/4, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, पिंक की प्रोबेबिलिटी आप देखें तो पिंक एक दफा आ रहा है, तो 1/4। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज के टोटल 11 क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन नहीं करवाए, एक 1 है, एक मेरा ख्याल में 9 है और एक 7 है, तो वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज है तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। तो ये था चैप्टर नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।